सीएम रेखा गुप्ता ने पेश किया बजट। बीजेपी नेता ने गौरव भाटिया ने बजट को सराहा, कहा हर महिला को प्रति माह मिलेंगे 2500 रुपए। सीएम रेखा गुप्ता ने बसों को लेकर विधानसभा में की चर्चा। बसों की संख्या में आई गिरावट, 2023 तक बची सिर्फ 3937 बसें। दिल्ली के विकास को लेकर बीजेपी रही निरंतर कार्यरत। मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान आया सामने, कहा समर एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। ब्रीडिंग की शुरुआत करते हैं। बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा कि हमारे लिए गर्व की बात है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब दिल्ली का बजट पेश किया है तो एक नई सोच और उमंग के साथ में इसे लाया गया है। जो कि संकल्प पत्र में कहा गया था वह पूरा होगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण यह भी है कि हर महिला को प्रति माह 2500 रुपए मिलेंगे और इसे लेकर बजट में 5100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दिल्ली में जब बजट लाती है तो उसमें 4 प्रमुख योजनाएं दलितों के लिए, पिछड़े समाज के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए भी थी। लेकिन एक तरफ दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सेवा का अवसर दिया है और हमारे लिए यह गर्व की बात है कि जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने बजट प्रस्तुत किया तो एक नई सोच, एक नई उमंग, दिल्ली का भविष्य उज्जवल कैसे होगा इसको ध्यान में रखते हुए वादे पूरे करने वाला जो संकल्प पत्र में कह दिया वो पूरा होगा। जिसका एक बड़ा उदाहरण यह है, हर महिला को 2500 रुपए और महिला को 2500 रुपए मिलेगा प्रति माह। इसके लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है। और जब मैं ये बात कहता हूं तो एक तरफ वादा पूरा करना, जो कह दिया वो पत्थर की लकीर, और दूसरी तरफ वादा तोड़ राजनीति अरविंद केजरीवाल की। पहली योजना एससी बस्तियों का सुधार होगा, इसके लिए लाई गई थी। और जब मैं आंकड़े दूं उससे पहले ये बता दूं, 2020-21 के बजट की बात मैं चारों योजनाओं में करूंगा। और ये समय था कोविड का, महामारी का। कोविड के संकट में दलित समाज के लिए, पिछड़े समाज के लिए सहायता नहीं, जो प्रावधान है उसको लागू करना, खर्च करना, यूटिलाइजेशन नहीं, उस समय पे शराब नीति लाना और शीश महल लाना, ये उनकी प्राथमिकता थी। और पहली जो योजना थी दलित बस्तियों का सुधार, आपको जान के आश्चर्य होगा, पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हृदय में दर्द होगा कि ऐसा कोई मुख्यमंत्री हो सकता है क्या जो एलोकेशन करे 65 करोड़ का, वित्त वर्ष 2020-21, नोट कर लीजिए, 65 करोड़ का एलोकेशन दलित बस्तियों के सुधार के लिए। कितना यूटिलाइजेशन हुआ? कितना यूटिलाइजेशन हुआ? 65 करोड़ के एलोकेशन में 50 लाख रुपए का यूटिलाइजेशन केवल। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता ने विधानसभा में कहा कि बसों की संख्या जो कि 2015 में 4344 थी, 2023 की अगर बात की जाए तो घटकर सिर्फ 3937 रह गई है। इसमें गिरावट भी आई है। 60 करोड़ का घाटा अब ब्याज और दूसरे कर्जों की वजह से बढ़कर 80 करोड़ हो गया है। साथ ही ऑपरेशन घाटा जो है वो 14,000 करोड़ रुपए है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के लिए 11,000 बसें अनिवार्य की थी, लेकिन 2023 तक संख्या सिर्फ 3,937 रह गई है। 4344 थी, वो 23 में आकर के केवल 3,937 रह गई। उसमें भी कमी हो गई, उसमें भी कमी हो गई पे आ चुका है।
क्यों? ब्याज, इंटरेस्ट, सारी चीजें जुड़ के 80 करोड़ का वो, और ऑपरेशनल लॉस 14,000 का। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने 2007 में कहा दिल्ली में 11,000 बसेस होनी चाहिए। 2007 में 11,000 बसें बोली, परंतु बसें कितनी? 2023 तक 3,937, केवल इतनी। दिल्ली के विकास को लेकर बीजेपी सरकार निरंतर कार्यरत है। इसी कड़ी में आपको यह भी बताते चलें कि मंत्री प्रवेश वर्मा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमारा समर एक्शन प्लान पूरी तरीके से तैयार है। हर दूसरे तीसरे दिन हम मीटिंग करते हैं, कहां पर क्या स्थिति बनी हुई है, क्या क्या शिकायतें हैं, हमारी क्या तैयारी है। जहां टैंकर की आवश्यकता होगी तो टैंकर को भी बढ़ाया जाएगा। पहले टैंकर में एक ड्राइवर होता था, आप 2 ड्राइवर लगाएंगे ताकि उसमें सप्लाई में रुकावट ना हो। मंत्री प्रवेश वर्मा ने आगे ये भी बताया कि दिल्ली का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बेहद खराब हो चुका है। पिछली सरकार में जहां जहां उनके विधायक थे उन्होंने वहां वहां पानी जुड़ाव दिया है, और इसके भी जो हर दूसरे तीसरे दिन उसके बारे में मीटिंग होती है। कहाँ पर में पानी की ज़्यादा शिकायतें हैं वहाँ पर हमारी पहले से तैयारी है। अभी दिल्ली में कई जगह पर जो वाटर लेवल है वो हमारा जो वाटर लेवल का बेड है वो भी ऊंचा हो गया है, और जहाँ जहाँ पर भी पानी अच्छा है, उसकी क्वालिटी अच्छी है, मीठा पानी है, वहाँ पे ज़्यादा ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं। मैनेजमेंट सिस्टम था वो बहुत ही पुअर हो चुका था, क्योंकि कई विधायकों ने और जो इससे पहले की सरकार रही उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपने ढंग से अपने एरिया में ज़्यादा पानी जुड़वा दिया और उसकी भी शिकायत मिली। तो उसको हम पूरा रैशनल एक तरीके से उसका सिस्टम बनाकर, ताकि पॉपुलेशन कितनी है, वहाँ पे कितना एमजीडी पानी मिल रहा है, तो सभी को बराबर की संख्या में पानी भी मिले, इसके लिए हमने बजट में प्रावधान रखा है। बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। अगर पहले की सरकारों ने 10 साल पहले उठा लिए होते तो आज हमारी स्थिति थोड़ी बेहतर होती, मगर हमारी कोशिश रहेगी कि दिल्ली में इस बार जो पानी की हमेशा से हाहाकार होती थी वो हम उसको रोक सकें। सर, नोडल ऑफिसर्स भी नियुक्त किए जा रहे हैं विधायकों और अधिकारियों के बीच में समन्वय। जी, हमारे विधायक खुश है कि केजरीवाल हार गया, कि हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, समस्या उठा सकते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं हमारी सरकार ना केवल 48 विधायक बल्कि पूरे 70 विधानसभा का ख्याल रखेंगे, क्योंकि हमारी विधानसभा आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हमारी विधानसभा का सीवर आपकी विधानसभा से जुड़ा है। हमारी विधानसभा की पानी की लाइन आपकी विधानसभा से जुड़ी है। हम ये 22 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं, 48 विधानसभा को अलग नहीं देख सकते हैं। अगर पानी का काम होगा, सीवर का काम होगा, तो वो 70 विधानसभा का होगा, केवल 48 का नहीं होगा। लोकसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हम पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ में हो रहे व्यवहार पर बारीकी से नजर रखते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं सदन को बताना चाहूंगा कि अकेले फरवरी महीने में ही हिंदू समुदाय के खिलाफ अत्याचार के 10 मामले दर्ज किए गए हैं। फरवरी में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में हमारे प्रतिनिधि ने इस बात पर प्रकाश डाला कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहां पर मानव अधिकारों का हनन, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न और लोकतांत्रिक मूल्यों का व्यवस्थित हनन राज्य की नीतियों का हिस्सा है। I sympathize with the sentiments expressed by the honourable member. There are two parts to the question. One, whether we follow what are the crimes and atrocities against the minorities in Pakistan, and secondly, what are we doing about it internationally. So the first part of it is, yes sir, we follow very closely, we track very closely the treatment of minorities in Pakistan. And as an example, I would like to apprise the House that just in the month of February, there were 10 cases of atrocities against the Hindu community, 7 of them related to abduction and forcible conversion, 2 related to abduction, 1 related to police action against students who were celebrating Holi. There were 3 incidents relating to the Sikh community in Pakistan. In one case,
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान सामने आया। उन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर भी आम आदमी पार्टी को घेरते हुए कहा कि आप विधायक कैग रिपोर्ट से बचने के लिए विधानसभा से भाग खड़े हुए हैं। लेकिन सच सामने आ चुका है। केजरीवाल सरकार के ट्रांसपोर्ट घोटाले का पर्दाफाश हो गया है। डीटीसी को भी 10 साल में सिर्फ 2 बसें मिली हैं। आखिर पैसा गया कहां गया, ये तो बस शुरुआत है। 12 और कैग रिपोर्ट्स आ रही हैं। आतिशी जी, आप कहां तक सच से भागेंगी? आतिशी जी ने और उनके सभी विधायकों ने आम आदमी पार्टी के जो केजरीवाल जी के 10 साल के घोटाले हैं, शायद उनको सुन नहीं पा रहे। यही कारण है कि वो बार बार जब कैग के ऊपर डिस्कशन होती है वो छोड़कर भागते हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अभी तो ये 3 कैग रिपोर्ट आई हैं, 2 कैग रिपोर्ट आई हैं, अभी तो 12 कैग रिपोर्ट और बाकी हैं। और आप कितना भागोगे, कितना भागोगे? क्या 10 साल के आपकी जो लूट कसूट है, क्या आप उससे बच सकते हैं? क्या विधानसभा छोड़ के बार बार भागने से क्या आपके पाप कम हो जाएंगे? क्या कैग की रिपोर्ट पे चर्चा बंद हो जाएगी? कितना भी विपक्ष नौटंकी करे, ड्रामे करे, फ्रॉड करे, दिल्ली को जो 10 साल आम आदमी पार्टी ने लूटा है उसकी कैग रिपोर्ट आएगी और उस पर चर्चा होगी। और आज जो डीटीसी पे चर्चा हो रही है, किस तरह 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली को लूटने का काम किया, डीटीसी के नाम पे भी, ट्रांसपोर्ट को भी। बीजेपी विधायक और डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि करावल नगर का प्रतिनिधित्व भी हमारे विधायक करते हैं। हमें 30 MGT पानी की जरूरत थी, लेकिन उन्होंने इसे घटाकर सिर्फ 2.5 MGT कर दिया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि आपको ये स्वीकार करना चाहिए कि आप नेताओं की लापरवाही के कारण दिल्ली को नुकसान उठाना पड़ा है। अभी हमारे विधायक हैं, हमारे यहाँ 30 MGT पानी की आवश्यकता थी सर, 2.5 MGT पानी कर दिया इन्होंने। मंत्री जी कह रहे कि यदि हमारे एमएलए को पानी काटे तो फिर क्यों खड़े उठ रहे? स्वीकार करना चाहिए, तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से दिल्ली का बेड़ा गर्क हुआ है। अरे हमारे मंत्री तो करेंगे, 100% पानी मिलेगा। बैठिए, लेकिन मैं आपसे अच्छा, अब ये मैं 1 मिनट पहले तो इस सदन में एक स्थिति स्पष्ट करनी जरूरी है। बीजेपी विधायक और दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट ने शुक्रवार को मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलने का प्रस्ताव सदन में पेश किया है। उन्होंने अपनी मांग दोहराते हुए कहा कि हर कोई मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र का नाम बदलकर शिव विहार करने की मांग कर रहा है। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी और दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी मारलेना पर तंज कसते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी 10 साल तक सत्ता में रहे हैं, फिर भी आम आदमी पार्टी सदन को कैसे चलाना है इस पर व्याख्यान देने की कोशिश करते हैं। लेकिन उन्हें विपक्ष की नेता जो कभी मुख्यमंत्री थी के आचरण पर गहरा अफसोस है। सिरसा ने यह भी कहा कि सदन में उनका बचकाना व्यवहार निराशाजनक है। इस तरह की अपरिपक्व हरकतें, हंसी मजाक करना, गैर पेशेवर तरीके से ताली बजाना इस सदन की गरिमा का अपमान है। ऐसे में लोगों को उनके सामने बैठे देखना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये एक गंभीर सदन है और जहां चर्चा दिल्ली के लोगों के सामने आने वाले मुद्दों और उनके समाधान पर केंद्रित होनी चाहिए। ये हमें ज्ञान देते हैं भाई आपको इस तरह से हाउस को प्रोसीड करना है, लेकिन मुझे बड़ा खेद है विपक्ष की नेत्री जो मुख्यमंत्री भी रही हैं किस तरह का बचकाना कर रही है। ऐसा बचकाना हाउस के अंदर मजाकिया तौर पर ऐसे हंसते हैं, हाथ में मार के तालियां बजाते हैं। अध्यक्ष जी, ये इस हाउस की गरिमा को ठेस है और हमें खेद है जब हम ऐसे लोगों को सामने बैठे देखते हैं। हमें खुद को ये खेद होता है, क्या हम इस हाउस का हिस्सा है? ये इतना सीरियस हाउस है जिसके अंदर दिल्ली के लोगों के कामों पर चर्चा होनी चाहिए, दिल्ली के लोगों की जो मुश्किलों पर चर्चा होनी चाहिए, उसका समाधान निकलना चाहिए। और जिस तरह से नौटंकियां की जा रही हैं, मुझे याद आता है हमारे पंजाब में, पंजाबियत में अक्सर कहते थे जवानी दा आदमी दूजे नु दवानी दा करके छड़दा है। ये खुद तो जवानी के थे, ये बाकियों को दवानी का करने को। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, जिसे जन आरोग्य योजना के नाम से जाना जाता है, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य आश्वासन योजना है और शुरुआत में इसे 50 करोड़ लोग शामिल थे। लेकिन सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना
एसईसीसी के आंकड़ों और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के आधार पर एक दशक की जनसंख्या वृद्धि को शामिल करने के साथ ही कवरेज 55 करोड़ लोगों तक बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ताओं और स्वास्थ्य सहायकों के 37.19 लाख परिवार शामिल किए गए हैं। योजना है जन आरोग्य योजना, ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ एश्योरेंस स्कीम है दुनिया की। इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ एश्योरेंस स्कीम। जब ये शुरू हुई थी तो ये 55 करोड़, पहले 50 करोड़ लोगों को इसमें जोड़ा गया। बाद में 10 साल के जो डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ को लेकर के जो एससीसीसी डाटा था, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा, और उसके साथ साथ जो नफ्सा था, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसके साथ उसको जोड़ करके यह 55 करोड़ हो गया। और 55 करोड़ होने के बाद के साथ साथ इसमें 37.19 लाख हमारे आंगनबाड़ी आशा वर्कर्स और हमारे आंगनबाड़ी हेल्पर्स। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी विधायक अभय वर्मा ने कहा कि सदन 1 और 2 अप्रैल को आयोजित होगा। सदस्यों ने सुझाव दिया कि सत्र दोपहर 2 बजे से 6 बजे तक आयोजित किया जाए, क्योंकि सुबह का समय नवरात्रि की प्रार्थना के लिए समर्पित है। इस तरह से सदन की कार्रवाई चल सकेगी और आपको ये भी बता दें कि नवरात्रि का पालन ठीक से कर सकेंगे। अप्रैल को सदन चलने वाला है, तो सदस्यों का जो राय है कि वो 2 बजे से 6 बजे किया जाए, ताकि नवरात्रा का समय है, सुबह के टाइम में सब पूजा पाठ में रहते हैं, तो वो दोनों दिन सदन 2 बजे शुरू हो और 6 बजे समाप्त हो जाए, तो सदन भी रह जाएगा और नवरात्रे भी अच्छे से सबके मन जाएंगे। तो सदस्यों की अगर राय सहमत है, सेंस ऑफ द हाउस, तो 1 और 2 तारीख को सदन की बैठक 2 बजे से प्रारंभ होगी। अध्यक्ष जी, सदन से बाहर जा रहे हैं, जर्नैल सिंह को सदन से बाहर लेके जाया जाए। कैग की रिपोर्ट निष्कासित किया जाता है, ये सदन में पर्चे बांट रहे हैं। कैग की रिपोर्ट से क्यों भाग रहे हो आप लोग? आप लोग प्लान बना के आए हो। जर्नैल सिंह को बाहर लेके जाइए। मुख्यमंत्री जी ने 25 की घोषणा कर दी है, बाहर निकालिए। बीजेपी विधायक सतीश उपाध्याय ने सदन में चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चिंता का विषय है कि दिल्ली परिवहन निगम डीटीसी की ऐसी स्थिति है जिसे कभी दिल्ली की जीवन रेखा माना जाता था। इसलिए वर्तमान स्थिति के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जिम्मेदार है। डीटीसी अब अपनी मूल परिभाषा नहीं रखती है, बल्कि ये बेहद संकटग्रस्त निगम बन गई है। डीटीसी लगभग खत्म हो चुकी है। दिल्ली परिवहन निगम यानी एक वक्त दिल्ली की लाइफलाइन कहने वाली डीटीसी, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की स्थिति और उसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार आम आदमी पार्टी की सरकार, जिसने डीटीसी को, उसकी परिभाषा अब डीटीसी नहीं रही, उसकी परिभाषा अब हो गई ड्रास्टिकली ट्रबल्ड कॉरपोरेशन बनाकर के छोड़ दिया। डीटीसी समाप्त हो गई। कैग रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। भ्रष्टाचार की पूरी पोल खुली है। सरकार ने बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाहा ने कहा कि सतीश उपाध्याय ने कहा कि डीटीसी का घाटा 60,000 करोड़ रुपए है, जो हमारे मौजूदा बजट 1 लाख करोड़ रुपए का भी हिस्सा है। 60,000 करोड़ रुपए का घाटा 2015 से 2022 और 2023 तक रहा है। यह एक गंभीर मामला है और ये ध्यान देने वाली बात है। उन्हें डीटीसी बसों में घाटे के बारे में पता चला और साथ ही परिवहन मंत्री को घाटे के बारे में पता था, लेकिन मुख्यमंत्री चुप रहे। बात कही कि डीटीसी को जो घाटा हुआ 60,000 करोड़, वो हमारा जो बजट इस वक्त है 1 लाख करोड़ का बजट है, तो 60,000 करोड़ का तो डीटीसी के घाटा हुआ है 2015 से लेके 2022 और 2023 तक। बड़े चंबक की बात है, कि सुनने की बात है जो इसमें लिखा है सीजी ने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।